मेटाबॉलिज्मो टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी की जगह है। फ्रैंक के पानी के सूत्र का रहस्य। मैं फ्रैंक सुआरेज मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हूं और आज मैं मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, विभिन्न स्थानों से मुझसे पूछ रहे उस बहुत से लोगों के एक रहस्य का जवाब देना चाहता हूं, जो मुझसे पूछते हैं कि आप शरीर का वजन 16 से भाग करके पानी की बोतलें निकालते हैं, या यदि वजन किलोग्राम में है तो 7 से भाग क्यों करते हैं। आप उस सूत्र कहां से लाएं? अच्छा, मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि उन्हें संदेह से बाहर निकाल सकें और उस रहस्य में कोई फंसा न रहे। ध्यान दें, मैंने मेटाबॉलिज्म के विषय में काम करते हुए पिछले 16 से 17 वर्षों में जो जानकारी विकसित की है उसे पहले देखकर विकसित किया है, लेकिन मुख्य रूप से उस जानकारी को पुनर्प्राप्त करने और उपयोग करने के लिए जो अन्य मेटाबॉलिज्म शोधकर्ताओं ने खोजा है उसे अनुसरण करके विकसित किया गया है। यह जानकारी महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। मैं विज्ञान का विश्वासी हूं, अर्थात सिद्धांतवादी नहीं, व्यावहारिक व्यक्ति हूं। परिणामों की अवलोकन पसंद है। मुझे केवल व्यक्ति का वजन कम हो या मधुमेह नियंत्रित करने से दिलचस्पी है। अगर नहीं करता है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे समावेशी शीर्षकों से रुचि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरेट या पीएचडी है तो उसे परिणाम साबित करना चाहिए, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास परिणाम है तो मुझे उससे रुचि होती है। तो जब मैं अपनी खुद की जांच कर रहा था तब मेटाबॉलिज्म के विषय पर 90 के दशक में जब मैं मेटाबॉलिज्म के विषय पर काम करने लगा था तो पहले विषयों में से एक था पानी की महत्व, हाइड्रेशन का महत्व। पानी पीना शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पानी क्यों? तो मेरे मार्गदर्शक, जिसका नाम बातमांग हेलिज है, जो मुझे पानी के महत्व की खोज में मदद करने के लिए एक वैज्ञानिक व्यक्ति है, एक डॉक्टर है या डॉक्टर थे। डॉक्टर बातमांग हेलिज ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है योर बॉडीज मेनी क्राइज फॉर वाटर। मैं आपको किताब का एक कवर दिखाऊंगा, ठीक है? ये पुस्तक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? कृपया बताएं। धन्यवाद। 1990 बाइंटीपू में जब यह पुस्तक पहली बार आई थी, जब मैं अपनी खुद की मेटाबॉलिज्म की समस्या का समाधान ढूंढ रहा था, जो मोटा था, जिसकी उच्च रक्तचाप थी, जिसके उच्च ट्राइग्लिसराइड होते थे, जो उदास था, तो किसी ने मुझे पानी की व्याख्या नहीं की थी। लेकिन जब मैं डॉक्टर बार्ट मैंगेलिट की किताब पढ़ने लगा, यह किताब स्पेनिश में जल के लिए उसके शरीर की चीखें कही जाती है। यह पुस्तक 1 मिलियन से अधिक प्रतियां बेच चुकी है। यह बहुत अधिक है, जो अपने मेटाबॉलिज्म की शक्ति से बेहद अधिक बेच चुका है, क्या नहीं? इसका मतलब है कि यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डॉक्टर बातमांग हेलिज, जो एक ईरानी थे, वे ईरान के शाह थे। वे लोग थे जो ईरान के राजा, राजधानी थे आयतुल्लाह खोमेनी, और उसके बाद आने वाले अन्य धार्मिक राजाओं से पहले तो इस डॉक्टर बातमांग हेलिज ने अपना जीवन समर्पित किया। 50 से अधिक वर्षों तक जल के विषय में अनुसंधान किया। यह विशेषज्ञता का प्रमाण है और आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। यह आपके ज्ञान को विस्तारित करेगा। वह लोगों को साफ पानी से ठीक करता था। जब आप उस पुस्तक को पढ़ते हैं, जो पूरी तरह से विज्ञान है, क्योंकि इस व्यक्ति के अलावा डॉक्टर व बायोकेमिस्ट भी था, उन्होंने मुख्य रूप से यह खोजा कि जल का महत्व चीजों को ठीक करने के लिए है, जैसे कि दमा, रक्तचाप को कम करने के लिए, एलर्जी से बचने के लिए, शरीर को पानी रखने से बचाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। तो डॉक्टर बातमांग हेलिज की पुस्तक में उन्होंने एक सूत्र की व्याख्या की है जो थोड़ा लंबा है, और मैंने इसे संक्षेप में पाउंड में वजन विभाजित 16 से बराबर पानी के गिलास, या किलोग्राम में वजन विभाजित 7 से बराबर पानी के गिलास प्रतिदिन के बराबर समझा। मैं थोड़ी देर बोर्ड पर जा रहा हूं ताकि मैं उसे बता सकूं कि मैंने उस सूत्र को क्यों निकाला है। 16 या 7 से विभाजित करता हूं। डॉक्टर बातमांग हेलिज के द्वारा दिए गए सूत्र के आधार पर इस पुस्तक को आप अभी भी अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों में प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में योर बॉडी इज मेनी क्राइज फॉर वाटर कहा जाता है। मैं ये समझता हूं कि स्पेनिश में लोस ग्रीटोस दे सु क्वेर्पो कहा जाता है। कई भाषाएं हैं क्योंकि ये एक बिक्री किताब है। डॉक्टर वालमांगेली की मृत्यु लगभग 2 या 3 साल पहले हुई थी ना, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी जो पानी के महत्व के बारे में थी। ठीक है, ध्यान दें। फिर मेटाबॉलिज्म की शक्ति पुस्तक से यह सुझाव दे रहा हूं कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को पुनर्प्राप्त करने के लिए अपने शरीर की जरूरतमंद पानी की जानकारी के लिए वजन पाउंड में लें और 16 से विभाजित करें ताकि आप 8 ऑन्स के गिलासों की संख्या जानें। लैटिन अमेरिकी पुस्तक पढ़ रहे हैं
तो मैक्सिको, कोलंबिया, कोस्टा रिका, पनामा या फ्रांस में, तो वे किलोग्राम में देखें, क्योंकि इतने किलोग्राम को 7 से भाग करने पर पानी के गिलास मिलते हैं। लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि मैंने सूत्र कहां से लिया है। ठीक है, अभी जा रहा हूं। मैंने सूत्र बताया। मनोविज्ञान एक शरीर से बड़ा होता है। जब शरीर भी बड़ा होता है तब उसकी सतह भी ज्यादा विस्तृत होती है। जितनी अधिक सतह होती है उतनी अधिक कोशिकाएं होती हैं। जितनी अधिक कोशिकाएं और सतह होती है उतनी अधिक ऑक्सीकरण निकालने के लिए, अधिक विषाक्त पदार्थ और अधिक क्षेत्र ऑक्सीजन से साफ करने और भरने के लिए। इसीलिए जितना अधिक शरीर होगा उतना ही अधिक पानी शरीर को चाहिए। मुझे वह पूर्णतः तार्किक लगा। उदाहरण के रूप में, अगर किसी के पास एक छोटा अपार्टमेंट हो तो वह उसे एक बाल्टी पानी से साफ कर सकता है, लेकिन अगर किसी के पास 6 कमरों वाला महल हो तो वह अपने महल को साफ करने के लिए अधिक पानी का उपयोग करना होगा। ठीक है, शरीर उसका एक मकान की तरह होता है। जितना बड़ा होगा उतनी अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। और वह सूत्र जिसका उपयोग वह करता था, जिसे बाद में मैंने बदल दिया, ये है, वह कहता था पाउंड में वजन। सही है ना? 2 से विभाजित, ये पात मंगेली का सूत्र है। मूल जहां मैंने इसे बाहर निकाला, जो मैंने 16 से विभाजित किया या 7 से विभाजित किया, 2 से बराबर है। आप इसे दिन में अनुशंसित पानी के औंसों में परिवर्तित करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। यह सूत्र वजन को पाउंड में नकारात्मक मानक में व्यक्त करता है और इसे दिन में अनुशंसित पानी के औंसों में बदलने की सलाह देता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं 160 पाउंड का वजन हूं, ठीक है, पाउंड में ना, क्योंकि डॉक्टर बैटमैंगेली ने अपनी पहली किताब अमेरिका में लिखी थी जो पाउंड में है ना। 160 पाउंड लगभग 70 किलो होते हैं। वे असल में 72 किलो हैं। क्या आप 70 किलो रखेंगे? अगर मैं 160 पाउंड का वजन हूं और मैं इसे 2 से विभाजित करता हूं तो वह कहेगा कि मेरे शरीर में रोजाना 80 औंस की आवश्यकता है। यहां 80 औंस पानी थी, जिसे बात मांगेली का तरीका कहा जाता है। अब मुझे इन 80 औंसों को कैसे बांटना होगा? क्या पानी के गिलासों में बांटना सही होगा? यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में पानी के गिलास 8 औंस का होता है। इसलिए अगर मैं कहता हूं 80 विभाजित 8 से, तो ये 10 गिलास के बराबर है। ठीक है, क्या 10 गिलास पानी है? ठीक है, तो मुख्य रूप से बात मंगेलिड का सूत्र, जिसका मुझे पता है कि क्या होने वाली है, 10 प्रतिमान आउंसेस पर दिन में पानी की 10 आउंसेस, आउंस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ बैटमैंगेलिड डिवाइडेड बाय व्हाट इज अ नॉर्मल ग्लास। वजन 160 पाउंड है। उदाहरण के लिए, मेरे शरीर में उसी वजन का होता है। इसे परिवर्तित करने और तेजी से करने के लिए तरीका ढूंढ रहा हूं, गणना से बचते हुए, क्योंकि यहां 2 गणनाएं हैं। एक विभाजित करना है और 8 से दूसरा विभाजित करना है। यहां 2 हिसाब है ना। इसे आसान बनाने के लिए मैं कहता हूं, ठीक है, अगर मैं 160 वजन लेता हूं और 16 से विभाजित करता हूं तो मैं कहता हूं 160। जब मैं 16 को विभाजित करता हूं तो मुझे 10 गिलास मिलते हैं। हालांकि मैंने गणना में एक गलती की है। तो इस किताब में मेटाबॉलिज्म की शक्ति के लिए मैं आपको कहता हूं कि अपना वजन पाउंड में लें, 16 से विभाजित करें और देखें कि आपको दिन में कितने गिलास चाहिए। ये तेज है, ये छोटा रास्ता है और खूबसूरत है। गणित में इसे एक प्रतिस्थापक संख्या कहते हैं। इसे गुणा या विभाजित करते हैं तो गणनाओं के बराबर मिलता है ना, लेकिन यह अधिक तेज है। मैं वजन को 16 से भाग करके अपने शरीर की जरूरत के अनुसार पानी की गिलासों की बात करता हूं। इसी पुस्तक में डायबिटीज सिन प्रॉब्लम्स भी करता हूं। मैं 160 पाउंड कहता हूं, वह उसे बांट देता है और चला जाता है। अगर अब मुझे इसे किलोग्राम में बदलना है तो मुझे पता है कि मेरे पास 70 किलोग्राम है। मुझे 70 किलोग्राम को किस नंबर से विभाजित करना होगा ताकि मुझे 10 गिलास मिले? ठीक है, मैं इसे 7 से विभाजित कर देता हूं। आप 70 किलोग्राम का वजन है तो उसे 7 से भाग करेंगे तो 10 गिलास होंगे। यदि आप 160 पाउंड का वजन है तो आप उसे 16 से विभाजित करेंगे तो 10 गिलास होंगे। इसलिए फ्रैंक के पानी के सूत्र का रहस्य यहां है। इसका आनंद लें और मैं इसे आपके साथ साझा कर रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।